त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी प्रयागराज की इस पावन भूमि से, इस पावन धरा से आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। सत्य सनातन में आज ईश्वर की इस महिमा का बखान करते हुए अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने सखा, अपने बंधु के तौर पर सिर्फ एक ईश्वर को इस वक्त तमाम सनातनी देख रहे हैं, जो दूर दराज के गांवों से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से और इतना ही नहीं विदेश से भी यहाँ प्रयागराज त्रिवेणी में संगम स्नान के लिए बस खींचे चले आ रहे हैं। सत्य सनातन में आज हमारे साथ एक बेहद विशिष्ट अतिथि हैं, जिन्हें इतना लंबा अनुभव है प्रयागराज इस संगम में, त्रिवेणी के स्नान का, महाकुंभ का, कुंभ का, अर्ध कुंभ। आप जितनी विशाल चर्चा इस पर कर सकते हैं उतनी विशाल चर्चा हम करने की कोशिश करेंगे, हमारा पूरा प्रयास है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ परमानंद गिरी जी महाराज जी का। बहुत बहुत स्वागत सत्य सनातन में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो महाराज जी। मैं महाकुंभ का अर्थ आपसे समझना चाहती हूँ, महाकुंभ क्या है? हमारे समय पे पहली बार महाकुंभ आया है। अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ दो तो हमने बहुत देखे हैं। जो आधे समय पे होता है अर्ध कुंभ होता है, जो 12 साल में होता है पूर्ण कुंभ होता है। पर ये 12 कुंभों के बाद हुआ है, इसलिए इसका नाम पूर्ण कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। ये जो 144 वर्ष के उपरांत आया, इसे थोड़ा आप और समझाएं। 144 वर्ष की ये गणना कैसे की जाती है? वो 12 12 12 12 तो इस करके 12 कुंभों में 12 कुंभ कहो या 144 को, 12 कुंभों के बाद आया, इसलिए इसको महाकुंभ का। महाकुंभ के प्रति सनातनियों में बहुत अगाध श्रद्धा दिखाई दे रही है, आप भी अनुभव कर पा रहे होंगे। महाकुंभ के प्रति भी श्रद्धा तो है ही, हिंदू श्रद्धा का ही बना है। उसको समाज तक पहुंचाना, प्रचार के माध्यम से लोगों को पता चला। नहीं तो कुंभ होता है, यदि ये महाकुंभ न कहते या 144 तो लोगों को पता ही नहीं चलता, या पता चलता तो 2-4 विद्वानों को। प्रचार की महिमा है, प्रचार से लोगों को लाभ पहुंचता है। आपने इससे पहले जितने कुंभ देखे हैं, जितने कुंभ आपने स्नान किए हैं, चाहे अर्ध हो चाहे पूर्ण कुंभ हो, मैं उनकी यादें आपसे साझा करना चाहती हूँ। आपके अनुभव क्या रहे हैं? व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार कुंभ तो ऐसे ही होते रहे। कई दुर्घटनाएं बहुत हुई, कभी नेता आ गए तो लोग भगदड़ में मर गए, तो हमने बहुत छोटा कुंभ लगाया, फिर थोड़ा बड़ा लगाया। हम ये 6वां कुंभ कर रहे हैं। छोटे से बांस गाड़ कर छोटा गेट बना लेते थे, पर सत्संग ऐसा ही, क्योंकि महत्व विशाल का ही नहीं है, महत्व है उद्देश्य का। तो हम जनता को आध्यात्मिक शिक्षा, ध्यान, योग और जनता की आए गए संतों की सेवा, जनता को ठहराना, यही लक्ष्य रहा है। एक समय जवाहरलाल आए थे तो बहुत लोग मर गए थे। इस समय प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, पर ऐसी कोई दुर्घटना उनके आने से नहीं घटी। थोड़ा जाम वगैरह जरूर बढ़ जाता है। महाकुंभ में स्नान करने से सब कहते हैं पुण्य की प्राप्ति होती है। एक स्नान से पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है महाराज जी? ऐसा है, हमारा देश एक ऐसा है जो अनेक पंथों का देश है, अनेक जातियों का देश है। हम कहते हैं गंगे तो दर्शनान मुक्ति, हम कहते हैं गंगा के दर्शन से मुक्ति होती है, स्नान तो छोड़ो। पर वहीं हमारे कबीर साहब कहते हैं गंगा के नहाने से यदि मुक्ति तरते हैं तो मछली क्यों नहीं तर गई जिसका गंगा में घर है। इसी तरह वो कहते हैं कि केवल बातों से, एक जगह कहते हैं नाम से ही हमारा कल्याण होता है। कबीर साहब कहते हैं नाम लेने से यदि कल्याण होता है तो दिया कहने से उजेला क्यों नहीं होता। हमारे यहाँ चिंतन बहुत हुआ है, कई मजहबों में तर्क करने की
छूट नहीं है। हमारे यहाँ हमारे देश के ही लोग एक दूसरे का खंडन कर सकते हैं, उसकी बात को बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत का सौभाग्य है। इसीलिए यहाँ इतने मजहब हैं, इतने पंथ हैं, और कहीं कोई दूसरा पंथ मार दिया जाता है। एक पंथ में कह दिया प्रेम परमेश्वर है तो उसे देश छोड़ना पड़ा। तो ये पंथों का समावेश सनातन की ऐसी छत्र कैसे देता है? वो हमारे यहाँ किसी की भी छाया में रहना अच्छा माना जाता है। तो धर्म की छाया में, धर्म की छत्र छाया में रहना ही मानव की सुरक्षा है। धर्म की का छत्र नहीं रहेगा, धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा तो हम भटक जाएंगे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद इस देश को धर्मनिरपेक्ष कह दिया। बार बार हम लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष तो देश होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष नहीं। और धर्मनिरपेक्ष कहने से ही नहीं बल्कि जीने लग गए, इसलिए समाज भ्रष्ट हो रहा है, राजनीतिक भी भ्रष्ट हो रहे हैं। और हम लोग तो बार बार कहते हैं कोई भत्ता बढ़ाने का हो तो सब पार्टियां एक मत हो जाती हैं, पर राष्ट्र हित में एक मत नहीं होती। इसलिए कहीं ना कहीं धर्म से विमुख हो रहे हैं। दो बातें हैं, आपने कहा कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों में अंतर है। धर्म की रक्षा, आपने ये भी कहा कि धर्म की छत्र छाया में रहना होगा और धर्म का अनुसरण करना होगा। तो धर्म यदि इतना विशाल है तो हमारे संरक्षण करने की आवश्यकता क्या है? धर्म अपनी रक्षा स्वयं करेगा। नहीं, धर्म की रक्षा का मतलब है कि हम धर्म में चलेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम नियम को फॉलो ही नहीं करें, अब ट्रेन को निकलते समय खतरा है और हम कहें हम नहीं मानते तो कट जाएंगे। तो धर्म के पालने से हमारी रक्षा होती है। धर्म को जैसे हम अपने रजाई कपड़े बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे तो ही तो सर्दी में हमारे काम आएंगे। यदि उनको हम पहले ही आग लगा देंगे तो ठंडी में मरेंगे। तो धर्म को बचाएंगे तो हम बचेंगे। और धर्म को कैसे बचाया जाएगा? पालन करके, पालन करने से ही धर्म बचता है। और भगवान का अवतार भी इसीलिए होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं समय समय पर धर्म की ग्लानि होती है तो मैं उसके उत्थान के लिए आता हूँ और गलत लोगों के समाप्त करने के लिए आता हूँ। तो दो ही तरह के लोग हैं, लोग गलत चीज़ों का भी प्रचार करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग, हमने कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं, हम अमेरिका 16 बार गए। कई लोग कहते हैं कि आप यहाँ धर्म परिवर्तन करने आए हैं, तब हमने कहा नहीं, हम तो यहाँ लोगों का जीवन बदलने आए, जीने का ढंग अच्छा बनाने आए। हम कोई इस मजहब से उस मजहब में ले जाना पसंद नहीं करते, पर अनादिकाल से देख रहे हैं कि हिंदुओं को ज़बरदस्ती तलवार के बल से बदला गया। तो ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये तो एक तरह से दुरुपयोग है शक्ति का। शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और राजनीतिक लोग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, साधु तो ज़बरदस्ती करते ही नहीं। और वैसे भी आजकल कानून में अभी एक कोई छोटा बच्चा या बच्ची साधु बनाई गई तो उसको वापस किया गया, क्योंकि अभी वो अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते। तो जब तक हम स्वयं न चुनाव करें कि हमें साधु बनना है या गृहस्थ में जाना है तो बच्चे को क्यों फंसाना। दो बातें हैं इसमें महाराज जी, आपने कहा कि धर्म का पालन करना होगा, लेकिन अगर धर्म में मिलावट होने लगी तो पहचाना कैसे जाएगा? मिलावट तो सब में होती है, सोने में मिलावट होती है, तो हमको पारखी बनना होगा। कबीर पंथ में पारखी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हमको पारखी बनना चाहिए। मैं वही परख करने का तरीका आपसे समझना चाह रही हूँ। बहुत से संत हैं, महात्मा हैं, कुछ संत ऐसे भी हैं जो कथा में ऐसी प्रश्नावलियों में उलझ जाते हैं जिससे उपहास होता है। तो श्रद्धा कैसे आएगी और धर्म कैसे समझ में आएगा? धर्म का पालन करने वाले कैसे समझेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, किसका अनुसरण करें किसका अनुसरण ना करें? ऐसा है
धर्म थोपा नहीं जा रहा, धर्म हमें प्रकृति से मिलता है, पर गड़बड़ तब है जब हम उसको सहज नहीं होने देते। जैसे अग्नि का स्वभाव या अग्नि का धर्म प्रकाश है, दाहकत्व है। जल का स्वभाव प्यास बुझाना, शीतलता है। तो स्वभाव ही धर्म है। तो मानव को जो चाहिए वो हमारी नेचर में है। जैसे हम मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। हम दुखी नहीं होना चाहते, सुखी होना चाहते हैं। हम छोटा नहीं बड़ा होना चाहते हैं। तो हमारा धर्म है। हमको कैसे बड़ा होना कि दूसरे को नुकसान ना हो, हम बड़े हों। कैसे हम सुखी हों, कैसे हम अमृत प्राप्त करें। तो अमृत प्राप्त करने के लिए प्रहलाद के बाप ने तप किया, लेकिन वो अमर नहीं हो पाया क्योंकि वो मार्ग गलत है। अमर होने का रास्ता देह से नहीं है, आत्मा की ओर लौटना, नासी से अविनाशी की ओर जाना, दृश्य से दृष्टा की ओर जाना, जड़ से चेतन की ओर जाना। और हम लोग तो धर्म अनेक मानते ही नहीं, मजहब अनेक है, पूजा पद्धतियाँ अनेक हैं। किधर मुँह करके पूजा करो, किधर मुँह नहीं करो, किस समय करो, किस नहीं करो, किस आसन में बैठो। एक बार हम सब से प्रेम करते हैं तो एक मस्जिद में गए, तो हम पलथी लगा के बैठ गए। तो उसने कहा नहीं, वज्रासन में बिठाया, पैर मोड़ के बैठो। ये नियम अलग है, ये धर्म नहीं है। हाँ, इसीलिए हमने आज तक और भी भारतीय किसी सम्मेलन में वो यही नहीं बोलते हिंदू धर्म की जय हो। अब सांप्रदायिकता के कारण कोई बोल दे तो अलग है, नहीं, धर्म की जय हो। क्योंकि धर्म अनेक है ही नहीं। वो मुसलमान का, हिंदू का, क्रिश्चियन का अलग नहीं होना, वो पूजा पद्धतियाँ हैं। इसलिए धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। ये भी नहीं कि इस्लाम का नाश हो। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। और कभी नहीं कहते भारत का भला हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण, क्योंकि विश्व के साथ हम भी हैं। हमारा हो, विश्व का ना हो। हम साधु बन जाएं, दूसरे दुष्ट हो जाएं, तो भी तो हमारे लिए खतरा है। नहीं, लेकिन महाराज जी, जब हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हिंदू धर्म में जाति प्रथा इतने गहरे तक बैठी हुई है कि अपने में ही लोग एक दूसरे से विरक्त हुए, अपने में ही एक दूसरे से लोग दूर हो गए। कोई ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया तो कोई नीचे खड़ा रह गया। किसी को वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार मिला तो कोई केवल चमड़ा ही घिसता रह गया। दुरुपयोग किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये कई चीज़ें थी, पर घृणा नहीं थी, ऊंच नीच नहीं था। हम जहाँ जन्मे वहाँ सब जाति के लोग थे, हम साथ बैठते थे, बात करते थे, प्रेम करते थे, नफरत नहीं करते थे। और पहले एक रिवाज था, यदि बाहर का कोई लड़का की शादी होती थी, वहाँ कोई लड़की उनकी समाज की पहले हो तो गांव भर में घूमते थे, उसको मिलते थे। मतलब हमारे यहाँ भाईचारा था, पर धीरे धीरे कुरीतियाँ आईं। और हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, ये जो ब्राह्मण है ये सिर है। तो ये सिर का ये काम नहीं है कि जब चलें तो कांटा लग जाए, गड्ढे में पैर चला जाए, आँखें पैर के पास रहे। तो जिस ब्राह्मण की का ध्यान पैर की तरफ है। और फिर हमारे यहाँ छुआछूत होने पर भी एक बात ये देखिए, कभी कोई नहीं कहता फलाने के सिर छूना है, पैर छूना है। जिसको अछूत कहते हैं उसी को छूना है। अभी भी सब लोग पैर छूते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं पैर के बिना कहीं हम जा ही नहीं सकते। पर उसका दुरुपयोग हुआ, अर्थ गलत किया गया। चार के बिना तो कोई काम नहीं चलेगा। एक बिल्डिंग बनानी है तो उसमें इंजीनियर भी होगा, मिस्त्री भी होगा और कुछ मसाला बना के ढोने वाले भी हों। चार तरह के लोग ना हो तो देश चलेगा नहीं, समाज चलेगा नहीं। लेकिन ये घृणा, ऊंच नीच गलत है। और ये तो एक जगह हमने प्रवचन में कहा कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई हैं, पर उनमें कोई नीच भाई नहीं है, छोटा भाई तो है। इसीलिए भारत में एक शब्द प्रचलित है, अग्रज। अग्रज और अनुज। अग्रज, अनुज और अंत्यज।
जो बाद में पैदा हुआ, तो नीच तो नहीं हुआ, बाद में पैदा हुआ। तो बड़ा भाई पहले हुआ, छोटा बाद में हुआ, तो नीच नहीं है, छोटा भाई है। और हमारी परंपरा में ऐसे ही एक संप्रदाय पहले पैदा हुआ जो कहते थे ये ठीक नहीं है, पर जब वो राजनीति में आए तो उनके लोग पैर छू रहे थे। तब नहीं कहा कि ये हम ब्राह्मणवाद नहीं चलने देंगे, ये मनुवाद नहीं चलने देंगे, तब मनुवाद चलाने लगे। अभी भी राष्ट्रपति अलग बैठेगा, प्रधानमंत्री अलग बैठेगा, अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलेगा, बड़ा मानेगा, अधिकार उनके ज़्यादा हैं प्रधानमंत्री के, सम्मान उनका ज़्यादा है। तो इस तरह से व्यवहार में तो रहेगा ही, पर उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति में जब धर्म आता है और जब धर्म में राजनीति आ जाती है तो क्या खतरनाक है? राजनीति में यदि धर्म नहीं रहे, उसका अर्थ लोग गलत करते हैं। राजनीति में धर्म रहेगा तो ही राजनीति ठीक रहेगी, नहीं तो राजनीतिक भटक जाएंगे। आज जो बेईमानी आई है, 420 आई है, धोखेबाजी आई है, झूठ बोलते हैं, दूसरी पार्टी के आदमी को मरवा कर चुनाव के दिनों में चुनाव जीतते, मतलब ये दुरुपयोग है। इसलिए राजनीति में जिस दिन धर्म रहेगा, माने धर्म की राजनीति रहेगी, तो देश अच्छा रहेगा। सभी चर्चा कर रहे हैं कि सनातन के इस मेले से एकता का संदेश निकल कर जाएगा, लेकिन क्या वो वाकई में जाएगा? यहाँ पर तो सब एक दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं वो अनेक हो जाते हैं। अब वो मनुष्य की दुर्बलताएं हैं। अब व्यक्तिगत हमारे गुरुदेव जातिवाद और ऊंच नीच नहीं मानते थे, हम भी नहीं मानते हैं, लेकिन उसका मूल्य नहीं है मैं अकेला। सामूहिक कैसे परिवर्तन हो, उसके लिए कुंभ में प्रयत्न होना चाहिए। अच्छाई लाने में लगातार मेहनत चाहिए। नहीं, मैं इसलिए आपसे मैंने ये प्रश्न पूछा, अयोध्या जन्मभूमि से आपका नाता, उस संघर्ष से आपका नाता। अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो सबने कहा अयोध्या तो तय है, अयोध्या की जीत तो तय है, लेकिन हार गई बीजेपी वहां से। अरे वो हार जीत का ये मामला इतना नहीं है जितना लोग समझते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों में एक जगह जीतने के लिए किसी ने यही उड़ा दिया, वहीं का नहीं और जगह का है कि हम फला जाति के वोट नहीं चाहते, हमें किसी की परवाह नहीं। वो सारे लोग भड़क गए, वोट नहीं दिया तो हार गए। तो चुनाव जीतने के लिए हथकंडे लग जाते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो अपने मन से सोच के वोट ही नहीं दे पाते, गुमराह कर दिए जाते। इसलिए हार जीत का कोई महत्व नहीं। और अभी तो एक चल रहा है ना, मिल्कीपुर क्या है, मिल्कीपुर, तब वो चल रहा है। तो अब आजकल वोट देश के लिए नहीं होते, जाति के लिए होते हैं, पार्टी के लिए होते हैं। वो सोच ही नहीं पैदा की। एक समय था कांग्रेस का शासन था, अटल बिहारी को विदेश भेजा गया था, वो उस पार्टी के नहीं थे। आज संभव है। लेकिन आज विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में घृणा, जो आपने शब्द कहा ना, वो घृणा आ गई है। घृणा की दृष्टि से विपक्ष सरकार को देखते हैं, मोदी और योगी को देखते हैं। ये क्यों हुआ है? अब वो क्यों हुआ? राजनीतिक स्वार्थ, मनुष्य में वो ईमान नहीं रहा। मैं एक पार्टी, एक जाति, एक समाज को नहीं कहता, मनुष्य का स्तर गिरा है। वो ईमान जो तब था आज़ादी के समय, चाहे वो किसी पार्टी का राज्य था, पर तब भी कुछ था। धीरे धीरे अब राजनीति आ गई, हम राजनीति के तहत किसी को बुरा बोलते हैं। कभी समाजवादी पार्टी के कोई नेता आकर आपसे मिले राम मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद? नहीं, हमारे को तो सभी पार्टी के मिलते रहे। जब मुलायम सिंह थे तब हमसे मिलते थे। जब हमने गंगा खुदाई का काम कानपुर में घाटों में लाने का किया तब मुलायम सिंह आए थे, आरिफ खान आए थे, महारानी सिंधिया आई थी, अरुण गोविल आए थे, अरविंद त्रिवेदी रावण आए थे, मुसलमान गंगा खुदाई में आए थे। तो हम तो सबको लेके चलते हैं। लेकिन सवाल मेरा अकेले का नहीं है, समुदाय होना चाहिए।
समुदाय एक अच्छा बने। एक आदमी कहते हैं ना, एक चना भाड़ नहीं। बिल्कुल तो ठीक बात है। अभिप्राय है, एक आदमी जाति नहीं भी माने, सबके साथ मिल भी गया तो क्या होता है। सामूहिक जो मान अपमान की वृत्ति है, ऊंच नीच की जानी चाहिए। ऊंच नीच हमें कर्म के आधार पर होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। कभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, कभी उन्होंने आपसे कोई संपर्क करने का प्रयास किया, या सनातनियों से क्यों कांग्रेस पार्टी इतनी दूर दिखाई देती है, इसे समझने का प्रयास हुआ? वो असल में ये आज नहीं हुआ, आज़ादी के बाद ही साधुओं की उपेक्षा एक पार्टी करती रही। वो हमें धार्मिक मानती है या हमको कोई और कमी मानती है, कभी किए ही नहीं। तभी तो नहीं तो भाजपा हमारी क्या लगती है, हम कोई भाजपा ही नहीं है। पर एक बात ज़रूर है, ये ईमानदारी के साथ आपसे कहेंगे, चैनल से भी कहेंगे, देश से भी कहेंगे, राजनीति अलग है पर देश का भविष्य हिंदू के घटने से अच्छा नहीं होगा। हिंदू घट रहे हैं, हिंदू घटेगा तो देश का भविष्य अच्छा नहीं है। क्योंकि जिनको मार काट ही सिखा गई, उन्हें तो मांस भी खाना है तो झटके का नहीं खाना, माने तड़फा के। मिलिट्री में कोई यदि घायल मिल जाता है तो उसको बुरी तरह से यातना देते हैं। उस कौम में मानवता नहीं है, नाम है मानव, लेकिन मानवता नहीं है, आदमी नहीं है, राक्षसी सोच है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पूरे की पूरी एक कौम के खिलाफ ये बहुत गंभीर बयान है। नहीं, राक्षसी सोच है नहीं, इसमें हम उल्टा बोलेंगे। अभी और समझिए, हमारा जीवन व्यवहार में बीता है। हिंदू समूह में बहुत अच्छा है, जब सभा में होगा तो अच्छी अच्छी बातें करेगा। व्यक्तिगत हिंदू में भी कमी है, और ऐसे ही व्यक्तिगत मुसलमान बहुत अच्छा है। मैं दोनों को बारी बारी से आपसे समझती हूँ, व्यक्तिगत हिंदू में कहाँ कमी है? क्या ये चोर नहीं है? क्या ये चरित्रहीन नहीं है? क्या ये झूठा नहीं है? ये तो मानवीय कमियां हैं, वो तो हर व्यक्ति में, बी इट एनी धर्म, चाहे कोई धर्म हो, कोई पंथ हो, कोई मजहब हो, आपकी भाषा में अगर नहीं, और भी ढेर उदाहरण देंगे। लाउड स्पीकर लगवाओ तो हिंदू वाला ठीक से नहीं लगाएगा, मुसलमान ठीक लगाएगा। व्यक्तिगत मुसलमान अच्छा है, पर जब वो समूह में होता है तब वो ठीक नहीं है। इसे थोड़ा समझाइए, व्यक्तिगत एक मुसलमान कैसे अच्छा और समूह में कैसे खतरनाक? मैं एक ट्रेन में लेटा था, उधर कोई मुसलमान लेटा था, पर उसने कहा स्वामी जी, उसके पैर उधर थे, मेरे इधर, अलग अलग थे, तो मेरा सिर उधर था, पैर उसके, तो कहते स्वामी जी आप इधर को हो जाओ मेरे। तो फिर मैंने पूछा नाम क्या है, तो मुसलमान था। तो ऐसे व्यक्तिगत कोई काम कराओ, मुसलमान अच्छा करेगा। मशीन बनवाओ, कपड़ा सिलाओ, पंचर सुधराओ, काम में ईमानदार है, पर जब वो समूह में होता है तब वो मुसलमान होता है। इसीलिए वो जो संशोधन किया था, वो जो तलाकशुदा, ट्रिपल तलाक, हाँ, तो वहाँ वो सब इकट्ठे, वो सांसद बाद में है, मुसलमान पहले हैं। हमारा ये बोल तो रहे हैं अभी भी सांसद महोदय ही, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आपने अयोध्या में कर दिया, अब आप काशी पे, मथुरा पे, संभल पे, कहाँ कहाँ तक आप जाएंगे? नहीं, ये पहले उनको सोचना चाहिए कहाँ कहाँ उन लोगों ने किया, ये वो बताएं। मूर्तियों को इन्होंने सीढ़ियों पे दबाया कि लोग लात रख के जाएं। अभी हमारा एक गांव भूल गया, एक वाल्मीकि के घर का निर्माण हो रहा था, खुदाई, उसमें ज़मीन के भीतर मूर्तियां निकली, ये 8-10 साल पहले। तो यह तो डर के हिंदुओं ने दबा दी या उन लोगों ने किया। मूर्तियां तोड़ना, दूसरे का अपमान करना उन्हें लगता ही नहीं है। इसका मतलब तो ये है, जो मैं समझ पा रही हूँ, कि आपको व्यक्तिगत एक मुस्लिम से कोई आपत्ति नहीं है ना, लेकिन उनकी सामूहिक सोच से आपत्ति है। लोग अपने मतलब की बात मान लेते हैं, बाकी नहीं मानते। अब कुरान के हिसाब से गैर कानूनी मस्जिद या जिसमें किसी को वो हो, उसमें खुदाबंद करीम इबादत स्वीकार नहीं करते।
तो ये मंदिर तोड़े क्यों? और ये इबादत वहाँ करने की जिद्द क्यों करते हैं? वाराणसी में क्यों करते हैं जब विवादित है? तो वहाँ कहाँ मान रहे हैं? लेकिन महाराज जी, आज से 200-400 साल पहले अगर किसी ने कोई गलती की, उसकी सज़ा आज के मुसलमानों को क्या दी जा सकती है? नहीं देनी चाहिए, लेकिन आज के मुसलमानों को उनके अपराध में सहयोगी भी नहीं बनना चाहिए। कैसे सहयोगी है? वो कहते हैं नहीं देना, ये ऐसे ही है। लेकिन एक एक करके अपनी और सारी फिर- मस्जिदें दे देंगे तो फिर वो नमाज कहाँ पढ़ेंगे? नमाज पढ़ने के लिए तो बहुत जगह खाली है, खूब बना सकते हैं। बनाने को कोई हिंदू रोक रहा है क्या? मंदिर में ही मस्जिद बनाई। दूसरे ये उदाहरण हम देते हैं कि भाई गुरदास जैसे हमारे हिंदू समाज में व्यास हैं, ऐसे सिख समाज में व्यास है भाई गुरदास। तो उन्होंने कहा है, तब न कांग्रेस का राज्य था, न भाजपा का था, ठीक है, न जनसंघ का था। तब उन्होंने कहा है, ठाकुर द्वारे ढाए के ते ठौड़ी मस्जिद उसारा। ठाकुर द्वारे गिरा के उस जगह मस्जिद बनाई। तो ये वो क्यों लिखते भाई गुरदास जी? कोई राजनीतिक नहीं है, तो ठाकुर द्वारे गिरा के मस्जिदें बनाई हैं, ये कोई कल्पना नहीं है। और कहीं भी देखो तो निकल आएंगी। और इन्हें परेशानी यही है कि जहाँ देखोगे वो मंदिर मिलेगा। लेकिन कई बार विपक्ष की ये सोच है और ये कहता है कि ये सनातन का मेला है, धर्म का मेला है, पूजा पाठ का मेला है, आस्था अध्यात्म की जगह है। ऐसे तो सनातनियों को भड़काया जा रहा है, उनके अंदर किसी एक कौम के खिलाफ घृणा लाई जा रही है। क्या ऐसा हो रहा है? जिनके खिलाफ भड़काया जा रहा है वो सोचें हमारी सोच क्या है, हम पढ़ाते क्या हैं, हम सिखाते क्या हैं, तो समझ में आ जाएगा कि भड़काते हैं ये सच्चाई है। क्या पढ़ाते हैं? अच्छा, आपके पास जो आपके अनुयायी आते हैं, आपके शिष्य आते हैं, उन्हें आप क्या सिखाते हैं, क्या प्रेरणा देते हैं? नहीं, हम तो अध्यात्म की देते हैं। हमारे तो एक प्रवचन नहीं, अमेरिका का ले लो, रूस का ले लो, भारत का ले लो, और कुंभ का ले लो, और व्यक्तिगत सम्मेलनों का लो। हमारा तो एक ही है, अध्यात्म ब्रह्म ज्ञान। तो लोग अध्यात्म ब्रह्म ज्ञान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं या मोह माया, पैसा, संपत्ति, इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं? नहीं, वो आकर्षण है, लेकिन वो कम होता है, घटता है इससे, क्योंकि कल्याण के लिए उन्हें संयम साधना बताई। और हमारे एक आध प्रवचन नहीं है, 50,000 प्रवचन हो गए होंगे जिसमें हमारा ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान ही रहता है। हम तो यहाँ भी बैठ के आज और कल के प्रवचन भी आप देखेंगे तो हमने कहा स्नान से ज़्यादा महत्व है आध्यात्मिकता। स्नान करने के बाद भी कई समस्याएं रहेंगी, लेकिन इन समस्याओं से विमुक्त होना है तो जागना होगा। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न की चिंता मिटती है, आज का प्रवचन है। और भगवान ने कहा है, गतासून आगतासून से नानु सोचंती पंडिता। जाग जाने के बाद गए स्वप्ने और आने वाले स्वप्नों की भी चिंता आदमी नहीं करता। तो ज्ञानी बीते और आगे दोनों की चिंता नहीं करता। तो ज्ञानी ही मुक्त करता है समाज को, कर्मकांड नहीं मुक्त करता। अन्य मान्यताएं, चाहे वो हिंदू की हैं चाहे मुसलमान, और विश्व की समस्याओं का समाधान अध्यात्म में ही निकलेगा। मजहब कभी समस्या का समाधान नहीं करता, मजहब समस्या बढ़ाता है। अच्छा, एक जगह भोपाल में थे तो हमने वहाँ बोल दिया, किसी ने बोला मजहब नहीं लड़ाता, नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो मैंने कहा मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना, अध्यात्म नहीं सिखाता। मजहब तो बैर ही सिखाता है, इसलिए मजहब जाना चाहिए, अध्यात्म आना चाहिए। अच्छा, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखती हूँ, एक परिस्थिति जहाँ हमारे वेद रखे हुए हैं, कुरान रखी हुई है, साथ ही बाइबल रखी हुई है, गुरु ग्रंथ साहिब रखी हुई है। यदि आग लग जाए उस स्थान पर तो किसी हिंदू को सबसे पहले कौन सा ग्रंथ बचाना चाहिए? जो मानवता को बचाता है उसी ग्रंथ को बचाना चाहिए। मानवता को कौन सा ग्रंथ बचाता है? उसका तो पढ़कर देख लिया जाए कि मानवता के पक्ष में कौन है।
सबको दया कौन सिखाता है? सत्य, हिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये हमारे योग दर्शन। कोई भी हमारे दर्शन उठाइए, सब चिंतन वाले हैं। तलवार के बल से कोई प्रचार हमारा नहीं है, विचार के बल से। कई के मजहब तलवार के बल से लाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति पीड़ा में हो तो क्या उसका धर्म देखना चाहिए? नहीं, उसका इलाज करना चाहिए। हम लोग तो ये भी कहते हैं कि सरकार यदि मुसलमान भी, अपराधी भी जेल में हो तो वहाँ मरने नहीं देना, खाना देना। तो इतने बड़े पंडाल में एक दुकान मुसलमानों की नहीं, इतने बड़े जिले में, प्रयागराज महाकुंभ में। वो आपको याद होगा, हमके स्मृति कमज़ोर होती है। कोरोना के दिनों में सारे देश में भाग के कोरोना किसने बढ़ाया? वो कौन लोग थे? और फलों में थूक थूक करके कोरोना के दिनों में किसने बेचा? ये मानवता वाले लोग हैं। अब उनकी हम आरती पूजा करेंगे क्या? पूजा के लायक हमारे यहाँ ये है कि जो अपात्र को दान देता है, पात्र को नहीं। ऐसे ही जहाँ अपूज्य नहीं है, पूजे जाते हैं, वो समुदाय ठीक नहीं है। पूज्य की पूजा होनी चाहिए, अपूज्य की पूजा नहीं होना चाहिए। हम जब नमस्कार भी करते हैं तो यदि गलत को करेंगे तो 4 हमारे श्रद्धालु समझेंगे ये बहुत अच्छे हैं, कल वो धोखा देगा। इसलिए समाज में प्रतिष्ठा अच्छे की होनी चाहिए। महाकुंभ से एक संदेश जो पूरे विश्व में जाना चाहिए, वो क्या हो? वो तो हमारा पहले ही से है, वसुधैव कुटुंबकम। सारा संसार हमारा परिवार है। और हम लोग बोलते ही हैं कि लोग कहते हैं सारा संसार बाजार है, जो कुछ लूट पाओ, खरीद पाओ, खरीदो। हमारा संसार परिवार है, परिवार को धोखा नहीं दिया जाता। मैं नहीं कहता कि कोई धोखा नहीं दे रहा, आज तो परिवार को भी लोग धोखा दे रहे हैं, पत्नी को मार रहे, पति को मार रहे, भाई को मार रहे। लेकिन परिवार वही है जिसकी को हम कष्ट नहीं देना चाहते। तो विश्व हमारा परिवार है, धोखा नहीं देना चाहते। और जिस दिन मुसलमान राष्ट्रीय सोच का हो जाएगा, उनके खिलाफ कोई हिंदू नहीं रहेगा। आज एक बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही कि एक व्यक्ति के तौर पर मुसलमान अलग है, एक समूह के तौर पर मुसलमान अलग है, लेकिन हमारी भावना तो वसुधैव कुटुंबकम की है। और ये पूरा विश्व जब हमारा परिवार है तो मैं ये कह सकती हूँ कि हर व्यक्ति, हर मानव इस परिवार का सदस्य है। पर अपने परिवार में एक शराब पीने लगता है, उसको हम मालिक नहीं बनाते। यदि वो चोर होता है तो उसे घर की प्रॉपर्टी नहीं देते, चाबी नहीं देते। एक सच्ची घटना है, जिला जालौन में एक एर गांव है, वहाँ का एक साधु बनना था। तो उन्होंने कहा प्रॉपर्टी में घर को दे दूँ। मैंने कहा अभी अपने नाम रखो, अभी दे दोगे तो वो जुआरी थे, शराबी थे, तेरी प्रॉपर्टी को भी बर्बाद करेंगे। उन्हीं के लिए है, हर साल उपज दे देना, लेकिन ज़मीन अभी मत दे। साधु बनाया हमने। तो अभिप्राय है, चाहे राष्ट्र का मालिक हो, मालिक हम उसी को बनाना चाहेंगे जो सबके लिए सोचे। बहुत सारी चर्चाएं हैं महाकुंभ के इस मेले से। सत्य सनातन पर यह विमर्श हमारा लगातार जारी रहेगा। आज परमानंद जी आप आए, अपने आशीर्वचन आपने बताए, महाकुंभ की महिमा बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको है। और अच्छी चीज़ का प्रचार आप भी करो। हमसे ज़्यादा महत्व मीडिया का है। आप जैसा चाहो समाज को बना सकते हो। बहुत